नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। अररिया नगर से चेयरमैन के उम्मीदवार मोहम्मद सैफुर्रब एडवोकेट साहब से खास बातचीत। शिक्षा पर मेरी पहली पुस्तक। गरीब के बच्चों के, लाचार के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को शिक्षा के लिए ऑल इन वन शिक्षित पुस्तक देने की लक्ष्य। आपको बताते चलते हैं कि सैफुर्रब साहब का शिक्षा पर मेन फोकस देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पेशे से वकील हूं, जो शिक्षा के कारण मैं वकील हूं और मेरे शिक्षित होने से मेरे अररिया के हर बच्चों को शिक्षित हो, उनका यही लक्ष्य है। अररिया लाइव के लिए चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अररिया लाइव न्यूज चंदन कुमार के साथ। तो आज सर जो ई रिक्शा चालक संघ का कमेटी के द्वारा जो आज रिक्शा चालक का जो मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा पे जो आज माल्यार्पण किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए चंदन बाबू, आपका बेहद शुक्रिया है कि आपने इस नाचीज़ को कुछ कहने के लायक समझा। मैं मोहम्मद सैफुर्रब एडवोकेट यहाँ के एएमसी के एक प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में मैं मेहनत कर रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं ई रिक्शा चालक की कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के वो अपने महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर, जयंती पर ये रैली निकाली गई और एसडीओ साहब के कैंपस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा में माला अर्पण किया गया। तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, जिनको ई रिक्शा वालों की कुछ समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या पर आज तक कुछ हुआ नहीं। होना चाहिए जी, उनका स्टैंड होना चाहिए बाकायदा, ठीक है, और उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम पब्लिक के लिए सेवा में जुटे रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के महान नेताओं में से हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। और छोटी जाति से आते हुए भी पढ़ाई पर इन्होंने इतना ध्यान दिया कि लंदन तक जाकर के ये पढ़ करके बैरिस्टर बने, कई बार डॉक्टरी की, कई विषयों में डॉक्टरी की और हमारे इस संविधान सभा के संविधान के निर्माता रहे। मैं साहब एक सवाल हम और करना चाहेंगे आपसे कि आपके हाथों में जो किताबें देखा जा रहा है, तो ये किन के लिए है किताब? ये किताब जो देखा गया है आपके हाथों में देखा जा रहा है, ये जो किताब है जी, मैं उन गरीब लोगों के, जो अपने भारतवर्ष में 80% लोग जो गरीबी स्तर पे जीते और जो मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपया दिन में कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं और इस महंगाई के दौर में अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटा नहीं पाते हैं, तो बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? तो ये जो ऑल इन ओनली है जो, तो इसमें ऑल सर इन वन जी, मेरी तो पहली पुस्तक। जी, तो ये पुस्तक कितने लोगों बच्चे को आप देने का योगदान रखे हैं? मैं मैक्सिमम हजारों बच्चों को अपने अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वासियों को, वैसे लोगों को जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, उनको मैं सर्व करना चाहता हूं। और हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो ये कहते हैं
कि अगर पैर में चप्पल नहीं हो लेकिन हाथ में किताब होना ज़रूरी है। शिक्षा से ही विकास होगा, शिक्षा से ही विकास होगा। और मैं उनके इस उद्देश्य को सफल करने के लिए मैंने ये छोटा सा कदम उठाया है। और मैं शिक्षा के पॉइंट पर मैं हमेशा बच्चों को और स्टूडेंट्स को आगे सराहने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैंने पहले भी पर्चा मतलब क्या कहते हैं दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रखे हैं। मैं पर्चा के माध्यम से अपने छात्रों को, अपने इलाके के छात्रों को अवगत कराने के लिए मैंने वो काम किया था। आज मैं वैसे बच्चों को ये किताब सर्व करके शिक्षा को फिर से मतलब क्या कहते हैं ताज़ा करना चाहते हैं। जी जी। चलिए। और इसमें एक शेर है जो बाबा भीमराव अंबेडकर